ब्रेक के बाद एक बार सभी दर्शकों का एक बार फिर से अन्नदाता में स्वागत है। चलिए रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। देश का बहुत कम भाग ही हरे भरे जंगलों से भरा है। वहीं अधिकतर भाग ऐसा है जहां की जमीन बंजर है, जहां खेतीबाड़ी करना बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन किसानों में ऐसा जज्बा होता है जो कि बंजर भूमि को भी हरा भरा बना सकते हैं। आज हम आपकी मुलाकात झारखंड के पूर्वी सिंहभूम के गांव जगन्नाथपुर में रहने वाले एक ऐसे ही किसान परिवार से करवाने वाले हैं जो कि बंजर भूमि में समेकित खेती आधुनिक तौर तरीकों को अपनाते हुए कर रहे हैं और इससे लाखों की आमदनी कमा रहे हैं। तो आइए मिलते हैं इन्हीं से और जानते हैं इनकी सफलता की कहानी खुद इन्हीं से। झारखंड में हरी भरी वादियों की चर्चा तो आपने खूब सुनी होगी, लेकिन प्रदेश में कुछ ऐसे भी हिस्से हैं जहां सही तरीके से पेड़ पौधे भी नहीं उगते। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं झारखंड की बंजर जमीनों की, जहां पर रहने वाले लोगों के लिए खेती बाड़ी करना काफी मुश्किल होता है। लेकिन कहते हैं ना, जहां चाह होती है वहां राह भी होती है। ऐसी ही सफलता की राह खोज निकाली है पूर्वी सिंहभूम के बहरागोड़ा के किसान अमिय कुमार भद्र ने। अमिय आज खेती बाड़ी में आधुनिक तकनीकों को अपनाते हुए बंजर भूमि को हरा भरा कर चुके हैं और इसमें खेती कर सालाना लाखों की आमदनी कमाते हैं। मैं अमिय कुमार भद्र और ये है मेरे पत्नी कविता भद्र। हम जगन्नाथपुर ग्राम का निवासी हैं। छोटा पारुलिया पंचायत और बहरागुड़ा ब्लॉक जो कि पूर्व सिंहभूम जिला झारखंड का अंतर्गत है। हम लोग यहाँ आकर के पहले एक तो बंजर जगह था और वहीं पे अपना काम अपना किस्मत आजमाए। पहले तो आप लोग हम पर देख के हंसते थे कि कहाँ भोला बिछड़ा आ गया बोल के, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो लोग का बात नहीं सुनकर हमने अपना जो शिक्षा लिया था, उड़ीसा से पढ़ाई लिखाई किया था, उसका टेक्नोलॉजी का और जितना ज्ञान था उसका लगा करके आज 20 साल में ये जगह बनाया है। तो फिशरी का देख करके हमने 3 बार हमने ट्रेनिंग किया है। उसमें हमको मत्स्य बीज के बारे में भी और मछली पालन के बारे में भी बहुत कुछ जानकारी दिया गया। वो जो पोल्ट्री और बाकी जो चीज़ है उसका मेडिकल के बारे में, उसका कैसे देख दिखाव करते हैं, इसका बारे में बहुत कुछ ट्रेनिंग दिया उन्हें और उनको सहायता ले करके हमने आगे बढ़ाया है। उसका बाद में हमने थोड़ा टेक्नोलॉजी का लगा करके एक CCTV भी लगाया, क्योंकि हम तो अकेला आदमी हैं, कहाँ जाएंगे क्या करेंगे, इधर में वाइफ अकेला रहेगी और उसमें गाइड करने के लिए मुश्किल होती थी कौन कहाँ है। तो हम वो जो अब टेक्नोलॉजी का सहायता ले करके हमने CCTV में हम मोबाइल का सहायता में उनका कहाँ पर क्या काम कर रहे हैं और कैसा करने से कहाँ गलत हो रहा है, कहाँ सही रहा है, वो भी हमसे पूछ लेते हैं। जब बिक्री का होता है हम दोनों मिल करके मछली चारा भी बनाते हैं और बड़ा मछली भी करते हैं 2 तालाब में। तो उनको जब बेचने का टाइम होता है दोनों बेचते हैं, कहीं नहीं होता है। और कोई बीच में भी कस्टमर आ जाता है तो हापा में मछली रखा होता है, वो बेच देते हैं। रेट क्या लेना है हमको पूछ भी गाइड कर देते हैं हम, तो बहुत अच्छा लगता है। अमिय ने बताया कि उनके पास 4 एकड़ की जमीन है, जिसमें पहले परंपरागत फसलों की खेती से जीवन यापन करना भी बड़ा मुश्किल होता था, लेकिन अब समेकित खेती कर विभिन्न कृषि आयामों से साल भर आमदनी कमाते हैं और इस काम में इनका पूरा परिवार साथ देता है। उसका साथ में हमारा बच्चा लोग भी हेल्प करता है और इसका साथ में हम धान का खेती करते थे, लेकिन धान में पहले प्रॉफिट नहीं होता था। अभी हाल में एक तो वेराइटी आया है, इसको बोलते हैं शुगर फ्री राइस। उसका पहला बीज जो आया हम उनसे 2 किलो लेकर के 3 किलो लेकर के 10 कट्ठा में दिए हैं, उसका बीज भी हम बेचेंगे। उसका साथ में हमारा नारियल लगाए हैं। हमको करीबन नारियल पेड़ जो है 15-20 तो है, कटहल है और केला है। केला कम से 200 पेड़ है। उसी में सालाना अपने खुश मर्जी से पेट भर के खाने के बाद बंधु अपना रिलेटिव को देने के बाद भी मिनिमम 30 से 35 हजार रुपया बच जाता है हमको। अमिय ने बताया कि ये अपने खेत में शुगर फ्री राइस, बासमती राइस, कटहल, नारियल, केला और मौसमी सब्जियों की खेती करते हैं। साथ ही नारियल और केले नए पौधे तैयार कर अन्य किसानों को बेचते भी हैं। इन्होंने बताया कि इनके पास 2 तालाब भी हैं, जिसमें ये एक तालाब में स्वयं मछली पालन करते हैं और मछलियों को बेचते हैं, साथ ही बत्तखों का पालन भी करते हैं। वहीं दूसरे तालाब में मछली बीज तैयार कर अन्य किसानों को उपलब्ध कराते हैं। इन्होंने अभी बैकयार्ड मुर्गी पालन की शुरुआत भी की है, जिससे इन्हें अच्छी आमदनी मिल रही है।
ये जो है हमारा एरिया जो है अभी तालाब एक ठो है 1 एकड़ का है और एक ठो 1/4 एकड़ का है। जो छोटा वाला पहले बनाया था उसमें अभी हमारा बड़ा वाला मछली है जो वहीं से बेचने का बाद जो हो जाता है वही वाला करते हैं, और उधर में छोटा वाला जीरा जो स्पान ला करके छोड़ करके वही वाला बेच रहे हैं। और जो एग्रीकल्चर में जो है बासमती और कुछ हाई टेक्नोलॉजी वाला, जैसे अभी जो बोले थे शुगर फ्री राइस, जो धान 10 रुपया में मिल रहा है वो वाला अभी हमको 40 रुपया में मिलेगा। नारियल लगा हुआ है और कटहल लगा हुआ है। उसका साथ में अभी हमने एक तो अप्लाई दिया है बैकवर्ड लेयर्स मुर्गी के लिए। तो देसी मुर्गी जो होता है 1 किलो का मिनिमम तो 300 रुपया मार्केट में होता है, लेकिन हम अगर पाइकारी रेट में होलसेल रेट में अगर 250 देते हैं तो पर पीस में 3 महीना में 100 रुपया होता है। और 100 मुर्गी अगर रखेंगे कोई बड़ा बात नहीं है, और 100 में हमको 100 रुपया करके 10,000 रुपया, मतलब 3 महीना में 1 बार। वैसा साल में 4 बार नहीं करके 3 बार, अगर बीच बीच में 1 बार भी करेंगे 3 मतलब 90,000 तो पूरा फिक्स हो जाएगा वो वाला भी। अमी ये बताते हैं कि अधिकतर फसलों की खेती जैविक तरीके से ही करते हैं, जिसमें जीवामृत, बीजामृत, नीम आधारित दवा, चूना, गोमूत्र का प्रयोग फसलों में करते हैं। वहीं खेती बाड़ी पर नजर रखने के लिए सीसीटीवी का प्रयोग करते हैं और सिंचाई तथा अन्य कृषि कार्यों में बिजली की पूर्ति के लिए सोलर सिस्टम का प्रयोग करते हैं। इसमें हम लोग जो इसका जो मूल पूंजी जो होता है, मेडिसिन हुआ, दवा हुआ, कम खर्चा में कैसे लगेगा, जीवामृत दे करके, कोई बाहर का खाद नहीं देते हैं, खुद करते हैं काम, लेबर का खर्चा बचता है, मतलब नेचुरली हमको बहुत हेल्प करता है। चूना देते हैं क्योंकि झारखंड में एसिडिक सॉइल है, उसमें चूना दे देने से वो अल्कलाइन होने से वो हेल्प करता है। इसी तरह घर में जो आटा होता है, जो रह जाता है, चावल बाकी रह जाता है, उसको लेकर के मछली को देते हैं या फिर मुर्गी को देते हैं। इंटीग्रेटेड फार्मिंग से हमको यही फैसिलिटी है, ये अलग अलग टाइप का है और अलग अलग टाइम के में इनकम देने वाला बिजनेस वाला खेती है। तो उसमें क्या होता है, जिस टाइम में मछली का टाइम बेचते हैं और मछली बेचते हैं, और जिस टाइम में मछली का पालन होता है और इनकम उसी में नहीं था, उस टाइम में केला निकल जाता है, या फिर धूप का टाइम में जब दोनों नहीं होता है तब नारियल और डाब में मिल जाता है, और साल में 2 टाइम तो धान का मिलता है। तो उसी टाइम से हमको चारों तरफ से पैसा का सुविधा हो जाता है कि हमको कभी किल्लत नहीं हुआ है कि कभी मजबूरी होता है कि पैसा का, जब भी पैसा का होता है किसी ना किसी सोर्स से इंटीग्रेटेड फार्मिंग से हमको पैसा मिल जाता है। तो एक तो हम लोग और इसका साथ कटहल भी लगा हुआ है, धूप और इसका बीच में जब कुछ नहीं होता है कटहल हो जाता है। तो जो बोलते हैं एक चीज़ कि एटीएम बोलते हैं ना, ये हो गया हमारा एटीएम। तो एटीएम के लिए तो कार्ड जितना पैसा था उतना निकलना पड़ता है, लेकिन इसका कोई लिमिट नहीं होता है, जब भी चाहो ऊपर वाला देता है, लेकिन बस थोड़ा पसीना निकालना पड़ता है। इसी के लिए हमने शुक्रगुजार हैं टेक्नोलॉजी का और इसी मैनेजमेंट में कर रहे हैं। और इसके लिए भी जब ज़रूरत होता है हमारा जो कृषि विज्ञान केंद्र से या फिर फिशरी का जो डायरेक्टर लोग, उनसे भी एडवाइस ले लेते हैं। तो सब लोग हमने इसी तरह से इंटीग्रेटेड फार्मिंग का इधर में एक तो प्रचार प्रसार जैसे भी कर रहे हैं, आदमी लोग को दूसरा का भी इनकम बढ़े, इसी का सोर्स भी बने रहे।